नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब स्वागत है। और आज हम 10th में आने वाले करेक्टर स्केच में से एक स्केच को पढ़ने जा रहे हैं। भोली का करेक्टर स्केच, भोली का चरित्र चित्रण। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम्स में करेक्टर स्केच हमेशा पूछे गए हैं, बार बार घूम फिर के पूछते रहते हैं। मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें कोशिश करूँगा कि आपके 10th में जितने भी करेक्टर स्केच हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से, मैं उन्हें अपने इस चैनल पे डाल दूँ। तो किस तरीके से करेक्टर स्केच को लिखा जाए, सबसे उसकी बेहतरीन अप्रोच ये होती है कि आप किसी भी करेक्टर स्केच को हेडिंग के साथ लिखें। और हेडिंग के साथ लिखने में हमारे पास शब्द कम भी रहते हैं, तब भी हम अपने काम चला लेते हैं। अगर हम पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे तो हमें थोड़ा शब्द ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, पर हेडिंग लिखते ही हमारा दिमाग ट्रिगर हो जाता है। हम उस हेडिंग से संबंधित कोई न कोई दो शब्द बनाकर, दो लाइन बनाकर अपने सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। पहली हेडिंग जो मैंने दे रखी है यहाँ पे, आप अपने अनुसार हेडिंग्स बदल सकते हैं, पूरी छूट है आपको, पर जो हेडिंग डालिए उससे रिलेटेड उसमें बात ज़रूर लिखिएगा। देखिए, तो आपने पढ़ा ही है कि भोली का करेक्टर स्केच हम पढ़ने जा रहे हैं, भोली का। तो पहला जो हेडिंग यहाँ पे दे रखा है, शाई एंड अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ही शर्मीली है। कैसी भोली कैसी है? बहुत ही शर्मीली है और अंडर कॉन्फिडेंट, यानी अपने आप पे भरोसा न कर पाना, अपने आप को बहुत कम आंकना, उसी को बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक, तो लिखा है पहली लाइन में कि भोली इनिशियली अ टीमिड एंड हेजिटेंट गर्ल। शुरू में, इनिशियली का मतलब होता है शुरू में। भोली कैसी है? बहुत ही डरपोक और बहुत ही हिचकिचाने वाली लड़की रहती है। किसकी वजह से रहती है? ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस, अपने दिखावे के कारण। चूँकि आपको पता था कि उसको चिकन पॉक्स हो गया था, इस वजह से उसका जो पूरा लुक था वो, यानी उसका जो फिजिकल लुक था वो ख़राब हो चुका था। आंखों को छोड़कर पूरे शरीर पे उसको चिकन पॉक्स हो गए थे। एंड स्पीच डिफेक्ट, और भाषा में कमी थी, यानी वो स्टैमरिंग करती थी, बोलती थी तो वो हकलाती थी। इसकी वजह से वो डरपोक और हेजिटेट गर्ल थी। सी लैक्स कॉन्फिडेंस, यानी वो अंडर कॉन्फिडेंट थी, यानी उसके अंदर लैक यानी कमी थी, कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की। एंड इज ऑफन नेग्लेक्टेड बाई हर फैमिली, और हमेशा उसके परिवार के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती थी, उसे नेग्लेक्ट किया जाता था, उसे इग्नोर किया जाता था। ठीक, तो पहली हेडिंग आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए दूसरी हेडिंग पे चलते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी है ईगर टू लर्न। ईगर टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक थी। ठीक, ये कैसे पता चला हम लोगों को कि सीखने के लिए उत्सुक थी? हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी में हमने पढ़ा था, हर लाइफ चेंजेस, कि उसका जीवन बदल जाता है। व्हेन सी स्टार्ट अटेंडिंग स्कूल, जब वह स्कूल अटेंड करना शुरू कर देती है। जब वो स्कूल अटेंड करना शुरू करती है तो उसका जीवन बदल जाता है। हर टीचर्स इनकरेजमेंट, उसकी जो शिक्षिका होती हैं और जो उसको इनकरेज करती हैं, उसको जो प्रोत्साहित करती हैं, उस प्रोत्साहन वो देती हैं। इग्नाइट्स का मतलब होता है प्रज्वलित कर देना, धधका देना, बढ़ा देना। हर डिज़ायर टू लर्न एंड ग्रो, सीखने और विकसित होने की इच्छा को बढ़ावा दे देती है। कौन? जब उनकी शिक्षिका इनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहित करती हैं तब। ठीक, अगली हेडिंग पे चलते हैं। आप हेडिंग जब चाहें तब बदल सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगली हेडिंग मैंने बनाई है करेजियस एंड स्ट्रांग। करेजियस माने होता है बहादुर, स्ट्रांग माने होता है मजबूत। ठीक, तो ये देख लिखा है कि भोली ट्रांसफॉर्म इनटू अ बोल्ड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग यंग वुमेन। भोली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, शुरू में नहीं रहती, शुरू में वो टिमिड रहती है, हेजिटेंट गर्ल रहती है, लेकिन भोली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बोल्ड, एक बहुत ही बहादुर और सेल्फ रिस्पेक्टिंग यंग वुमेन, यानी आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमानी जिसे आप बोल सकते हैं, आत्मस्वाभिमानी एक महिला में तब्दील हो जाती है। सी रिफ्यूजेस टू मैरी सी रिफ्यूजेस टू मैरी, वह शादी करने से मना कर देती है। अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को, यानी एक लालची व्यक्ति से वो शादी करने से मना कर देती है। क्यों मना करती है? स्टैंडिंग अप फॉर हर डिग्निटी, अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होकर वो एक ग्रीडी व्यक्ति से शादी करने से मना कर देती है। चौथी हेडिंग देखिए, आप चाहें तो बदल सकते हैं। काइंड हार्टेड, दयालु हृदय की वो लड़की है।
डिस्पाइट हर स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष, कष्ट भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे तो कष्ट हो भी सकता है क्योंकि उसने अपने जीवन में काफ़ी कष्ट सहे थे, नेग्लेक्टेड की गई थी। तो डिस्पाइट का मतलब होता है अलावा, हर स्ट्रगल्स, अपने संघर्षों के अलावा, यानी इतना संघर्ष कोई झेलेगा तो ये लाजमी सी बात है कि उसका जो रवैया हो थोड़ा कठोर हो जाए। परंतु भोली कैसी लड़की है, ये काइंड हार्टेड है, यानी अपने संघर्षों के बावजूद भी सी रिमेन्स काइंड, वह दयालु बनी रहती है। केयर्स डीपली, बहुत ही गहराई से, बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती है ऑफ हर फैमिली, यानी अपने परिवार की, स्पेशली खास तौर से हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। भोली इज सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस, यानी रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। तो भोली सशक्तिकरण और लचीलेपन की क्या है, प्रतीक है। आप रेजिलियंस नहीं लिखेंगे तब भी, एम्पावरमेंट लिख देंगे तब भी, ये कंक्लूजन हेडिंग बना के लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही लाइन छोड़कर लिख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको और किस पे कैरेक्टर स्केच चाहिए मुझे कमेंट करके वो भी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।